हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और बच्चों 9x चैंपियंस बैच जो है वो हम उसमें आज क्लास 10th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट वाला चैप्टर, आज उसमें नया टॉपिक लेकर आए हैं। और हम लोगों ने अभी तक देख लिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया था, हमने रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन देख लिया था, है ना बच्चों। तो आज हम बात करेंगे उसके एप्लीकेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेन मिरर की, कि भाई प्लेन मिरर होता क्या है और इमेज फॉर्मेशन वो कैसे करवाता है, और उसके कुछ हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना भाई। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि भाई टाइप्स ऑफ इमेज क्या होती हैं। तो बच्चों हमारे पास दो टाइप की इमेज होंगी, एक होगी हमारे पास रियल इमेज और एक हमारे पास होगी वर्चुअल इमेज। तो पहले देखते हैं भाई रियल इमेज के बारे में क्या लिखा है। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट, इस बात पे ध्यान देंगे, है ना। लाइट रेज अगर एक्चुअली मीट करे रिफ्लेक्शन के बाद, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई इमेज फॉर्मेशन होता है कैसे। एक और बात यहाँ पे देख लेते हैं वर्चुअल इमेज, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है हमें। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, है ना भाई। ये स्कूल एग्जाम में लिखने वाली बातें। इमेज ऑफ अ पर्सन इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन हमें देखना है प्लेन मिरर से, तो पहले तो ये समझेंगे कि भाई इमेज क्या है। ठीक है ना। इमेज, तो इमेज हम क्या कहते हैं भाई, हिंदी में क्या कहते हैं इमेज को, हम प्रतिबिंब। ठीक है। तो इमेज क्या बनेगी भाई, ऑब्जेक्ट का एक रिफ्लेक्शन बन रहा है ना, इंग्लिश में अगर बोल दें हम तो। ठीक है ना। तो इमेज बनी, इमेज मतलब क्या बना भाई, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। पहले तो इस बात पे ध्यान देंगे हम कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज फॉल होंगी। वो लाइट रेज कहाँ पे जाएंगी, वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली इंटरसेक्ट हो जाएंगी किसी स्क्रीन पे जाके, है ना, या फिर हम उनको वर्चुअली मीट करवाएंगे। ठीक है ना। तो हमें दो टाइप की इमेज मिलेंगी, एक होगी रियल इमेज, एक होगी वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो इमेज किसकी बनेगी बच्चों, ऑब्जेक्ट की बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देने वाला है, आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या तो आपको किसी स्क्रीन पे दिखाई देगा, या तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आपको किसी शाइनी सरफेस के अंदर दिखाई देगा। दो में से एक बात हो जाएगी, है ना। या तो किसी स्क्रीन पे दिखेगा तो हम बोल देंगे रियल इमेज है, या शाइनी सरफेस के अंदर ही दिखेगा तब हम क्या बोल देंगे, वर्चुअल इमेज है। ठीक है ना भाई। तो इमेज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो रिफ्लेक्शन दो तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, एक बनेगी हमारे पास रियल इमेज और एक बनेगी हमारे पास वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि चाहे रेज एक्चुअली मिले या वर्चुअली मिले, लेकिन ये कौन सी रेज का इंटरसेक्शन होगा, ये होगा बच्चों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन किसका होगा, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्टेड रेज विल इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज विल इंटरसेक्ट, या तो एक्चुअली इंटरसेक्शन होगा, विल इंटरसेक्ट एक्चुअली, और दे विल इंटरसेक्ट वर्चुअली। दो में से कोई एक बात हो जाएगी। ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड रेज विल इंटरसेक्ट एक्चुअली या फिर वर्चुअली। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनाएगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन बनाएगा रियल इमेज, और वर्चुअल इंटरसेक्शन क्या बनाने वाला है बच्चों, वर्चुअल इंटरसेक्शन बनाने वाला है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि भाई इमेज मतलब क्या, इमेज है ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन। अब वो रिफ्लेक्शन कहाँ मिल सकता है, या तो स्क्रीन पे मिलेगा, है ना। तो रियल इमेज कहाँ पे बनती है भाई, रियल इमेज बनती है स्क्रीन पे। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो रियल इमेज हो जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही दिख रहा है, इस बात को ध्यान देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही दिख जाए अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई वर्चुअल इमेज बन गई है ना। ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा स्क्रीन पे या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही। ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, तो स्क्रीन पे बनेगा। और अगर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही दिख रहा है तब हम क्या बोलेंगे भाई, वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, वर्चुअल इमेज बनी है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे इसकी बात हम करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस दिख रहा है इसको देख लो आप। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, है ना। अभी रे डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है ना, ये स्क्रीन पे मिलेगा। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे आगे भी चल के आप क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड सेम साइज इस तरीके से, या ग्रेटर देन साइज। तो रियल इमेजेस कैसी मिलेंगी हमको भाई, उल्टी मिलेंगी। ऑब्जेक्ट जिस सेंस में रखा है उसके उलट। वर्चुअल इमेजेस के बारे में क्या बोलेंगे, दे आर फॉर्म्ड व्हेन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, वर्चुअल इंटरसेक्शन करवा देंगे। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेजेस किसी स्क्रीन पे नहीं दिखाई देंगी बच्चों। जब आप थिएटर में जाते हो तो पर्दे के ऊपर आपको जो दिखाई देता है कि पिक्चर्स मूव हो रही हैं या वीडियो चल रहा है, तो वो एक्चुअली प्रोजेक्टर के थ्रू क्या किया जाता है, पर्दे के ऊपर, वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हम रियल इमेजेस बनवाते हैं, है ना। प्रोजेक्शन रूम से लाइट आती है, वहाँ पे उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर फॉल होती है, इंटरसेक्ट होती है और रियल इमेजेस बनती हैं और उस तरीके से वीडियो रन होता है, ठीक है ना। तो थिएटर वाला एग्जांपल ले लीजिए या प्रोजेक्टर वाला एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे कैसी इमेजेस बन रही हैं बच्चों, रियल इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे। वर्चुअल इमेज कहाँ दिखेगी, वर्चुअल इमेज दिखेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर ही। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इमेजेस कैसी बनेंगी भाई, सीधी बनेंगी, है ना। अभी प्लेन मिरर का एग्जांपल देंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो यहाँ पे तो वर्चुअल इमेज के बारे में बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, एक मैं एग्जांपल आपको कॉनकेव मिरर का ही दे देता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, ये उसका फोकस है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो रियल इमेज कैसे बनेगी, रिफ्लेक्टेड रेज के रियल इंटरसेक्शन से। तो उसको ही बनाते हैं ज़रा। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो अगर इससे लाइट रेज जाए, है ना, एक लाइट रे मैंने पैरेलल ली, तो ये कहाँ पे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये जाएगी फोकस से, है ना। हालांकि बच्चों ये टॉपिक अभी आपको आगे आएगा, मैं समझाऊंगा फिर से। और एक लाइट रे मैं कहाँ पे ले लेता हूँ, एक लाइट रे में ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक। तो यहाँ पे आप एक बात पे ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पॉइंट ए से दो लाइट रेज इमेजिन करी निकलती हुई, ठीक है ना। तो ये जो लाइट रेज जो निकल रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बच्चों कौन सी रेज हैं, ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं। कौन सी रेज हैं ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं। फिर जब ये इस पॉइंट पे टकराई पहली वाली रे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये मेरी रे वन की रिफ्लेक्टेड रे, ये चलिए रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे ये वाली इंसिडेंट रे यहाँ पे गई, ठीक है ना। अब इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली वापस रिट्रेस कर लिया उसने अपना पाथ, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों रेस क्या हुई हैं, कन्वर्ज हुई हैं। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई हैं, कन्वर्जिंग हो गई हैं। और कन्वर्ज होने पर ये कहाँ पे जाके मिली, ये मिली इस पॉइंट पे। तो पॉइंट ए की इमेज मुझे यहाँ पे मिल गई ए डैश, ठीक है ना। और पॉइंट बी की इमेज कहाँ पे मिलेगी, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक लाइट रे पोल पे यहाँ पे इंसिडेंट कर दूँ तो वापस मुझे यहीं मिल जाएगा। तो बेसिकली पोल मुझे रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट के जस्ट अबव देने वाला है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बी डैश, तो ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, अपवर्ड, ठीक है ना। लेकिन इमेज कैसी मिली, डाउनवर्ड। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो रियल इमेज है वो कैसे मिली, वो बनी है इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनी है भाई, वो इन्वर्टेड इमेज बनी है। एक केस अगर मैं आपको और इसका बताऊं यहाँ पे, कि अगर मेरे पास मिरर होता, अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर होता, कॉनकेव मिरर बच्चों में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। और ये कैसी इमेजेस बनाता है, ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। एक केस में वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं ले लूँ, है ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब मैं इसका अगर आपको रे डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पे भी एक कैसी इमेज मिलेगी बच्चों, यहाँ पे भी हमें एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। तो एक रे कैसी गई, पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से आ गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये चली गई फोकस से, ठीक है ना। एक केस और मैं क्या ले सकता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं फोकस पे लाइट रे इंसिडेंट कर दूँ तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, या फिर मैं पोल पे इंसिडेंट कर दूँ तो सेम एंगल बना के आएगी, ठीक है ना। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको फोकस पे इंसिडेंट किया मैंने, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे क्या होने वाली है बच्चों, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, पहली रे ये इंसिडेंट रे,
अब ये रिफ्लेक्टेड रे मिली, ये चली रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये भी एक इंसिडेंट रे, टकराने के बाद अब क्या बन गई, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये चली रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हुआ इस पॉइंट पे ए डैश, दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हुआ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे पॉइंट ए से रेज निकली थी तो पॉइंट ए की इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ रेज का, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कैसी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन क्या बनाएगा बच्चों, वो बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब जो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेंगी यहाँ पे कॉनकेव मिरर से, वो सेम साइज़ की भी हो सकती है, लेसर साइज़ की भी हो सकती है, ग्रेटर साइज़ की भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये बातें होंगी किसके लिए, रियल इमेज के लिए। लेकिन बच्चों जब मैं बात करूँगा वर्चुअल इमेज की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाई सबसे पहले प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है। तो ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो वर्चुअल इमेज को हम देखने के लिए हम किसको समझेंगे, वर्चुअल इमेज के लिए हम किसकी सहायता लेंगे भाई, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए भाई, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, दैट इज अपसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है भाई एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने एक ट्री है, ट्री की इमेज भी उसके सामने बनी, सेम डिस्टेंस पे बनी, सेम साइज की बनी, है ना। तो क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि भाई प्लेन मिरर कहाँ है, ये रहा प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर को हम कैसे बनाते हैं भाई, ये हमारा एक प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन है। हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में हम एक साइड क्या कर देते हैं, एक साइड हम पॉलिश कर देते हैं, और ये जो साइड है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है, ये हमारी शाइनी सरफेस है। कैसी सरफेस है बच्चों, ये है हमारी शाइनी सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक इमेज कैसे बनेगी। तो यहाँ पे पहले मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको वाकई एक पॉइंट बनाना है। ठीक है, और बच्चों एक जो रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द सोर्स ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेस। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होंगी, लाइट डाइवर्ज होकर निकलती हुई अपीयर होंगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, एक लाइट रे को बनाता हूं ऐसे, ये डाइवर्ज हो गई, मतलब ये रेडियली आउटवर्ड निकली यहाँ से, एक रेडियली आउटवर्ड निकली यहाँ से। तो मैंने दो लाइट रेस क्या किया, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कर दी। अब क्या, अब मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाता हूँ नॉर्मल। सबसे पहले क्या बनाता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल। तो अब यहाँ पे मुझे मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल बना के लाइट क्या होगी, उतना ही एंगल बना के लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो बच्चों ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे 2। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेस क्या हो गई बच्चों, डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई, ये हो गई डाइवर्ज। अब देख के बताओ क्या ये रिफ्लेक्टेड रेस आगे जाके इंटरसेक्ट होने वाली हैं, आंसर इज नेवर, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा ऐसा कि मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, मैं इनको अगर पीछे एक्सटेंड करूं, कहाँ पे एक्सटेंड करूं, अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे डॉट 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 ये भी बना लेते हैं भाई, है ना। इस लाइन पे ही हमें कहीं इमेज मिलने वाली एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ ऐसा, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूँ ऐसा, है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन मिला कौन सा, एक्सटेंडेड रिफ्लेक्ट रेज का। तो यहाँ पे जब मैंने रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंडेड बैक किया, ये मेरा RR2, रिफ्लेक्टेड रेज को मैंने क्या किया, एक्सटेंडेड बैक डायरेक्शन में किया, तो उनका जो इंटरसेक्शन मिला वहाँ पे इमेज मिल रही है। एक्चुअली ये इमेज का जस्टिफिकेशन है। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए होते हो तो प्लेन मिरर में आपको ऐसा इल्यूजन होता है कि जो इमेज आपको दिखाई दे रही है सेम साइज की है, सेम डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक है, उसका रे डायग्राम के थ्रू बच्चों ये जस्टिफिकेशन है कि आपको वो इमेज वैसी और वहाँ पे क्यों दिख रही है। ठीक है, तो उसका जस्टिफिकेशन है ये कि रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम पीछे ले जाके मिलाएं तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके वो क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। तो वर्चुअल रेज का इंटरसेक्शन क्या बनाएगा बच्चों, वर्चुअल इमेज। इसको वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली इमेज बन नहीं रही है, ये इमेज अपीयर हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर कहीं इमेज बन रही है, ठीक है, लेकिन भाई मिरर की सरफेस पे
तो रिफ्लेक्शन ऐसा हुआ नहीं कि मिरर की जो सरफेस है उसने स्क्रीन का काम किया है, हमको तो मिरर के अंदर वो इल्यूजन आ रहा है। आई ना बात समझ में कि मिरर के अंदर कुछ बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जस्टिफाई जब ऐसा करते हैं कि भाई मिरर के अंदर बन रहा है, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्चुअल इमेज, जो बन नहीं रही है एक्चुअली लेकिन अपीयर हो रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई द साइज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द साइज ऑफ अ इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमें हमारी इमेज कैसे दिखेगी? सेम साइज की दिखेगी, सेम डिस्टेंस पे भी दिखेगी। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट। तो भैया लेफ्ट राइट इन्वर्जन तो होता है। अगर मैं यहाँ पे मैंने लेटर लिखा है एल इस तरीके से, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई देने वाला है इस तरीके से। आई ना बात समझ? अगर मैं यहाँ पे लेटर लिखूँ सी, तो मुझे यहाँ पे उसकी इमेज कहाँ दिखने वाली है? इस तरीके से दिखने वाली है सी। सो दैट्स कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, कि अगर आप अपनी इमेज के सामने आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा इमेज ने अपना लेफ्ट हैंड उठा लिया भाई। आई ना बात समझ? तो इस बात का ध्यान रखना भाई, इमेज के जब आप मिरर के सामने खड़े हो, आपने अपना लेफ्ट उठाया है ना, तो आपकी इमेज का आपको क्या लगेगा कि भाई उसने क्या किया, वहाँ पे उसने भी सेम हैंड उठाया, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज ने राइट हैंड का यूज़ किया, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जो भी लेटर्स हैं, आपने देखा होगा, इसका एक एप्लीकेशन में बताऊं, जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो लेटरल इन्वर्जन करके लिखा जाता है, जिससे कि अगर कोई गाड़ी आगे चल रही है वो अपने रियर व्यू मिरर में देखे कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो उसको वो इन्वर्ट होके कैसा दिखाई देगा? उसको इन्वर्ट होके वो सीधा दिखाई देगा, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब यहाँ पे हम भाई कुछ कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चंस को करते हैं। एक मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पहले बताना चाहूँगा। अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता ए बी, है ना, तो इसकी मुझे इमेज अगर बनानी होती तो मैं कौन से रूल को यूज़ करता? मैं यहाँ पे पॉइंट ए को चूज़ करता और पॉइंट बी को। किसको चूज़ करूँगा मैं? पॉइंट ए को और पॉइंट बी को। मैं इन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाऊंगा, जिसके थ्रू मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। तो पॉइंट ए से लाइट रे एक में मान लेता हूँ नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये क्या हो जाएगी? ये वापस आ गई इस तरीके से। एक में मान लेता हूँ ऑब्लिक इंसिडेंस, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ये लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पे मैं बी पॉइंट पे एक करता हूँ नॉर्मल इंसिडेंस और एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस, है ना। तो लाइट यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके क्या होगी? चली गई। तो अब मुझे इमेज कहाँ पे मिलेगी? अब मुझे इमेज मिलेगी यहाँ कहीं पे, पॉइंट ए के लिए यहाँ पे ए डैश, और पॉइंट बी के लिए यहाँ कहीं पे बी डैश, और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगी? इनकी एक वर्चुअल इमेज बच्चों मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का तरीका आपके सामने ये है ना। इस तरीके से आपको वो इमेज बनानी है, ठीक है ना। तो चलो भाई फटाफट कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज। तो ऑब्जेक्ट आपको क्या बोला है? ऑब्जेक्ट आपको बोला है कि 0.5 मीटर सामने है। तो भैया अभी अभी हमने देखा कि जितना सामने ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज भी उतनी ही पीछे अपीयर होती है। तो इमेज भी कितना पीछे बनी? इमेज भी बनी 0.5 मीटर पीछे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस हो गया बच्चों, वो कितना हो गया? वो हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होंगी? यहाँ पे बराबर होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। तो भाई यहाँ पे इसका आंसर पहले बता दूं मैं, आंसर 3 है, लेकिन ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसके पीछे थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक समझाऊं। यहाँ पे क्या हुआ? दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों हुआ क्या? यहाँ पे अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ तो देखेंगे ध्यान से। तो अगर मैं इसको मिरर को नाम दूँ M1, मैंने इस मिरर को नाम दिया M2, तो M1 के पीछे क्या होगा? पहली इमेज बनेगी यहाँ पे, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? I1, है ना। अभी अभी हमने जो इमेज फॉर्मेशन देखा उसके अकॉर्डिंग में बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, सेम एक इमेज कौन बनाएगा? M2 बनाएगा, सेम रूल को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। लेकिन अब फर्दर क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा भाई? ये जो I1 है M1 के तो पीछे आ गया, लेकिन M2 की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अभी भी सामने। तो I1 की इमेज कौन बनाएगा? M2 का एक्सटेंडेड पार्ट। तो यहाँ पे कौन बनेगी? I1 की इमेज बनेगी I1 डैश,
इसको फिलहाल मैं I1 डैश बोल रहा हूँ। सिमिलरली I2 जो है वो M2 के पीछे आ गए, लेकिन M1 की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अब क्या करेगी, वो I2 की इमेज फॉर्मेशन करवाएगी फर्दर। तो I2 की इमेज कौन बनवाएगा, M1 का एक्सटेंडेड पार्ट। तो यहाँ पे वो कहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि भाई इमेज कहाँ बनी, तो यहाँ पे एक बड़ा कोइंसिडेंस मिलने वाला है। हमें दिखेगा कि भाई I1 डैश और I2 डैश तो ये तो कोइंसाइड कर गए, I1 डैश और I2 डैश क्या कर गए, कोइंसाइड। तो जब दो इमेज कोइंसाइड हो जाती हैं तो वो एक ही कहलाती हैं। यू विल हैव टू काउंट देम एज वन इमेज। तो बेसिकली ये आपको क्या मिली है, ये आपको मिली है I3। तो कितनी इमेज बनी है टोटल, I1, I2 एंड I3। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 90 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलरली जब आप दो प्लेन मिरर रखोगे, उनके बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दोगे तो कितनी इमेज मिलेंगी बच्चों, 3 इमेज आपको मिलेंगी, है ना। अगला सवाल देखते हैं। If object lies symmetrically and number of images formed are 9, therefore two plane mirrors are kept at the angle of। तो यहाँ पे बोला है कि भाई नंबर ऑफ इमेज कितनी मिली है हमें, 9 मिली है। और ऑब्जेक्ट कैसा रखा है भाई, ऑब्जेक्ट रखा है हमने सिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकली का मतलब होता है आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है ना, उस चीज़ का हमको ध्यान देना है। तो n की वैल्यू 9 कैसे मिलेगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँ। अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर एंगल है, दो प्लेन मिरर है M1 M2, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है और यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो बनेगी भैया 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट कैसा रखा है आपका, सिमेट्रिकली रखा है, ठीक है ना। तो चाहे इवन नंबर मिले थीटा, चाहे ऑड नंबर मिले, आपको 360 बाई थीटा करके क्या करना है, उसमें से -1 कर देना है, ठीक है। तो n की वैल्यू अपने को कितनी चाहिए, n की वैल्यू अपने को चाहिए 9। तो मैं लिखूंगा 9 बराबर 360 बाई थीटा -1। तो अगली स्टेप क्या होगी, 10 बराबर 360 बाई थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा 360 बाई 10। इसका मतलब कितना आ जाएगा थीटा, थीटा आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है ना भाई। तो 36 डिग्री इज द आंसर। तो अगर दो प्लेन मिरर को आप कितना एंगल पे रख दो, 36 डिग्री पे, तो छोटे से एंगल पे रख दिया, तो उसके बीच में अगर आप कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दो तो उसकी कितनी इमेज बनेगी बच्चों, उसकी 9 इमेज बनेगी। जैसे अभी हमने देखा था ना, परपेंडिकुलर रखा था तो 3 बनी थी, अगर ऐसे 36 डिग्री पे रख दोगे तो 9 इमेज बनेगी, 9 बनेगी, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल करें। तो यहाँ पे एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे अगर दो प्लेन मिरर में ऐसा पैरेलल रख दूंगा ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा तो ऑब्जेक्ट की सीरीज ऑफ इमेज हमको मिलेंगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन कभी रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बना I1, फिर यहाँ पे इसके पीछे बना I2, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की मिरर 1 ने इमेज बनवाई I1, मिरर 2 ने क्या इमेज बनवाई I2। लेकिन अब क्या होगा, I1 की इमेज M1 नहीं, अब कौन बनवाएगा, M2। फिर I2 की इमेज कौन बनवाएगा, M1। तो चलो मैं यहाँ पे इसके नाम लिखूं। यहाँ पे सपोज मुझे मिल गया I1 डैश और I2 की इमेज बनवाई M1 ने सेम डिस्टेंस पे, तो ये मिल गया मुझे I2 डैश। तो क्या अब इमेज फॉर्मेशन रुक जाएगा, आंसर इज नो। अभी भी इमेज फॉर्मेशन चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा। क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला देखूं 360 बाई थीटा -1 भी करना है अगर मुझे, अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूंगा ना, तो ये 360 बाई 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो अगर आप, ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपने कभी इमेजिन किया हो, दो प्लेन मिरर के बीच में आप आ गए हो, है ना, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी चेंजिंग रूम में, या फिर किसी ज्वेलर्स शॉप पे, या किसी सलून में, है ना। तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जब आप प्लेन मिरर्स के बीच में आते हो, इमेजेस एक के बाद एक आपको दिखती जाती है, सीरीज ऑफ इमेज दिखाई देती हैं। तो ये इल्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपका इमेज फॉर्मेशन चलता ही जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जब दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो इनफाइनाइट इमेज बनेगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन और थोड़ा सा एप्लीकेशन जो हमने देखा वो आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। तो बने रहिए आप अपने फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और 9x चैंपियंस बैच के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि 9th और 10th का NCERT प्लस जो हमारा कंपटीशन का जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से हम सभी यहाँ पे साइंस, मैथ, सोशल में चल रहा है ना बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और हम लोग बात करेंगे अब स्फेरिकल मिरर्स की,
फिर लेंस फार्मूला की, मिरर फार्मूला की, ये सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।